पहाड़ों और हरे भरे खेतों से घिरे एक शांतिपूर्ण गांव में कबीर नाम का एक लड़का रहता था। वह दयालु, ईमानदार और बुद्धिमान था। गांव में सभी लोग उसे पसंद करते थे क्योंकि वह हमेशा सच बोलता था। लेकिन कबीर की एक समस्या थी जिसे वह हल नहीं कर पा रहे थे। उनका मन बेचैन था। जब भी वह पढ़ने की कोशिश करता, उसका मन भटक जाता। जब भी वह ध्यान केंद्रित करना चाहता था, उसके विचार दिवास्वप्न में बदल जाते थे। वह दिशाहीन नदी में नाव की तरह था। कबीर के पिता ने इस कमजोरी को देखा। एक शाम उन्होंने उससे कहा, मेरे बेटे, ईमानदारी तुम्हारी ताकत है, लेकिन मन के अनुशासन के बिना अकेले ईमानदारी तुम्हें दूर तक नहीं ले जाएगी। यदि आपका मन आपको नियंत्रित करता है तो आप अपना रास्ता खो देंगे। यदि आप अपने मन पर नियंत्रण कर लेते हैं तो इस दुनिया में कोई भी चीज आपको नहीं रोक सकती। कबीर ने सुना, परंतु पूरी तरह समझ में नहीं आया। एक दिन उसके पिता उसे मास्टर देव नामक एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति के पास ले गए। मास्टर देव युवाओं को सफलता की ओर मार्गदर्शन करने के लिए प्रसिद्ध थे। कबीर ने आदरपूर्वक प्रणाम किया और उनके पिता ने उन्हें अपनी समस्या बताई। मास्टर देव धीरे से मुस्कुराए और कबीर को एक सरल लेकिन असामान्य कार्य दिया। उसने कबीर के हाथ में एक नाजुक मिट्टी का बर्तन रख दिया। बर्तन छोटे छोटे बीजों से भरा था। मास्टर देव ने कहा, इस बर्तन को पूरे दिन के लिए अपने साथ सुरक्षित रखें। आप जहां भी जाएं, जो भी करें, इस बर्तन को पास रखें और इसकी रक्षा करें। इसे गिरने न दें, बीजों को बिखरने न दें। कबीर सहमत हुए। पहले तो यह आसान लगा, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भोजन करते समय उसने इसे सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष किया। कुछ बच्चे हंसे और उसे चिढ़ाते हुए पूछा कि वह सिर्फ एक बर्तन क्यों ले जा रहा है। कबीर को शर्मिंदगी महसूस हुई और एक पल के लिए उसने इसे एक तरफ रखना चाहा। लेकिन उसे मास्टर देव की बातें याद थीं। उसने बर्तन को कसकर पकड़ रखा था, हर विकर्षण से उसकी रक्षा कर रहा था। शाम तक कबीर थके हुए लेकिन अभी भी बर्तन सुरक्षित रूप से पकड़े हुए लौटे। बीज अछूता था। मास्टर देव ने उसकी ओर देखा और पूछा, बताओ, तुम्हें क्या महसूस हुआ? कबीर ने ईमानदारी से उत्तर दिया, यह कठिन था। मैं खुलकर खेलना चाहता था। मैं इसके बारे में भूलना चाहता था। लेकिन हर बार जब मुझे याद आता था कि पॉट मेरे हाथ में था, मैंने अपनी पूरी देखभाल से इसकी रक्षा की। ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं अपना एक हिस्सा ले जा रहा हूं। मास्टर देव ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल मेरा बच्चा, ये बर्तन आपका उद्देश्य है। अंदर का बीज ही आपका ध्यान है। दुनिया तुम्हें हंसी से, शोर से, प्रलोभन से दूर खींचने की कोशिश करेगी। यदि आप अपना उद्देश्य भूल जाते हैं तो आप इसे छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप अनुशासन के साथ इसकी रक्षा करते हैं तो एक दिन यह बीज एक पेड़ बन जाएगा जो आपको छाया, फल और ताकत देगा। जो धैर्यपूर्वक अपने ध्यान की रक्षा करता है वह महान बन जाता है। पहली बार कबीर को समझ आया। उनकी ईमानदारी अनमोल थी, लेकिन उनके मन पर नियंत्रण के बिना वह चमक नहीं सकती थी। उस रात उसने खुद से एक वादा किया। उन्होंने छोटी शुरुआत की। वह हर दिन एक ही समय पर उठता था। उन्होंने अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया। वह प्रत्येक सुबह कुछ मिनटों के लिए ध्यान का अभ्यास करते थे। जब उसका मन भटक गया तो वह धीरे से उसे वापस ले आया। सबसे पहले यह बहुत कठिन था। धीरे धीरे कबीर शांत और स्थिर हो गए। उनकी याददाश्त तेज हो गई। उनके पिता को गर्व था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कबीर को अपने हृदय में शांति महसूस हुई। इतने वर्ष बीत गए। अनुशासन और ईमानदारी के साथ कबीर ने बिजनेस की दुनिया में कदम रखा। सबसे पहले उन्हें असफलताओं का सामना करना पड़ा। लोगों को उस पर शक हुआ। कुछ लोग उसके छोटे छोटे प्रयासों पर हंसे भी, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं खोया। उसे बर्तन की याद आ गई। उसने बीज को याद रखा और उसने धैर्य के साथ अपने उद्देश्य की रक्षा की। उसने दिन रात काम किया, लोगों में विश्वास कायम किया और कभी किसी को धोखा नहीं दिया। उनकी ईमानदारी ने सम्मान आकर्षित किया और उनके अनुशासन ने विकास को जन्म दिया। जल्द ही उनकी छोटी सी दुकान एक बड़े व्यवसाय में बदल गई। वह व्यवसाय एक साम्राज्य बन गया। कबीर अब सिर्फ एक छोटे से गांव का लड़का नहीं थे। वह एक महान व्यवसायी बन गया जो दूर दूर तक जाना जाता था। उसकी ईमानदारी और उसके अटल फोकस के लिए उसकी प्रशंसा की जाती थी। और मेरे दोस्त, अब आपकी बारी है। कल का इंतजार मत करो, आज से शुरू करें। अपनी पढ़ाई, अपने काम, अपने सपने को अपना सर्वश्रेष्ठ दें। ईमानदार रहें, अनुशासित रहें और देखें कि आपका जीवन कैसे बदलता है। ये वीडियो का अंत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।